वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यूपी पुलिस का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से अभी क्या हुआ, सरकारी रिजल्ट पर अभी अपडेट हुआ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट, और आपने देखा भी होगा रिजल्ट के लिए। तो क्या सबसे बड़ी बात है, 32,679 का जो एग्ज़ाम आपका 8, 9 जून 10 जून को हुआ था, उसके बाद आपकी आंसर की भी आ गई थी, फाइनल आंसर की। और ऐसा होता है रिजल्ट जो होता है वो फाइनल आंसर की के साथ नहीं होता है। और आप देख रहे होगे कि उधर 14-15 मार्च को आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था है, उसका रिजल्ट कितने 2 ही महीने में लगभग में आ गया था। तो 20 से अब बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करते हैं। एक तो आपका इलेक्शन है, दूसरी बात ये भी है कि इनको नई वैकेंसी लानी है। देखो एसआई की तो वैकेंसी आ रही है, तो आपको भी पता हमको भी पता लगभग में आएगी। और कांस्टेबल की वैकेंसी इसको जल्दी पूरा कर लेंगे तो हो सकता है इसका नोटिफिकेशन निकाल दें। और क्या नोटिफिकेशन निकालने के बाद में क्या करेंगे कि एग्ज़ाम बाद में ले सकते हैं। यूपीएसआई और कांस्टेबल दोनों का एग्ज़ाम बाद में, इलेक्शन के बाद। एसआई का हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो इलेक्शन के बाद ही कराएंगे, जहाँ तक उम्मीद है। क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपने देखा सरकार रिजल्ट पर अपडेट भी आपको दिखा भी रहे हैं। न्यू वैकेंसी कब तक आएगी इस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इनको यहाँ देखते हैं। जब आप पहली बात आपको एक चीज़ कंफर्म कर दें, इसका नाम सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, लेकिन ये सरकारी नहीं है। ये एक प्राइवेट आदमी ने ही बनाई। सरकार जो शब्द है वो कोई इनका वो तो है नहीं कि इनको पेटेंट हो गया है, नहीं। तो सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट बना दी गई है। और उस पर क्या हुआ कि अभी आपने देखा होगा यहाँ पे सबसे ऊपर जब आप सरकारी रिजल्ट डालोगे तो वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026। और ये मुझे भेजा भी बहुत लोगों ने, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026। उसके बाद यदि आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 पर, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे लिखा रजिस्टर फॉर रिजल्ट। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तब आपको कहाँ, व्हाट्सअप का जो चैनल होता है, जैसे नहीं हम लोगों का जैसे मोदी जीएस स्टडी करके एक व्हाट्सअप चैनल है, तो वहाँ पे तो ये वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देता है। रीडायरेक्ट मतलब यहाँ से आपको क्लिक करोगे वहाँ ज्वाइन कर देगा जाके। तो रिजल्ट अभी वेबसाइट पे यहाँ पे आया है, अपडेट आया है, लेकिन अभी रिजल्ट आने वाला बहुत कम चांस है। आ जाए तो बहुत जल्दी है, लेकिन आज कल में रिजल्ट नहीं आएगा। अभी अभी आपके पास कितना, 1 महीना ही, 30 दिन ही हुए हैं आपके पास रिजल्ट को, वो एग्ज़ाम को हुए। आपको 8, 9, 10 जून को एग्ज़ाम हुआ, तो आज 11 क्या है, जुलाई है। 1 महीना ही तो हुआ है। अब 1 महीने में रिजल्ट कब आने लगा? अभी 1 महीने आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो। इतने मेरा जैसे व्हाट्सअप नंबर है सबके पास, कितने पता है, 700 के प्लस समथिंग मैसेज आ गए। और केवल कौन सा स्क्रीनशॉट हमारे पास है, ए वाला स्क्रीनशॉट है कि भैया ये वाला देखो रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा। देखो रिजल्ट आपका लगभग में अगस्त में आने की जैसे कि अपडेट मिली थी, अगस्त में आएगा। हो सकता है रिजल्ट आपका आ भी जाए, रिजल्ट के अगस्त से पहले पहले आपका लगभग में आपके मान के चलेगा 20 जुलाई के बाद आपके पास सेंसिटिव टाइम है कि आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। होम गार्ड वालों आप अपनी मतलब डीबी भी कराइएगा अच्छे से। और उसके रिजल्ट देखो, इनका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा रीज़न ये भी है कि जो इन्होंने जो कमेटी बनाई है होम गार्ड रिजल्ट के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि वो डीबीपीएसटी के लिए, तो वही उसमें क्या है, स्टीम वगैरह चेंज हो कि बाकी टीम वही रहेगी और इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो रखे हों। अब ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि होम गार्ड के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, सीना नापने के लिए, कांस्टेबल के लिए अलग। ऐसा होता है जैसे कि जो भी ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं तो पुलिस लाइन भेजे जाते हैं, पुलिस लाइन भेजे जाते हैं कब, वेरीफाई करके, क्योंकि पूरा मेन वो होता है एकदम चेक, पता चले कम ज़्यादा हो तो बाद में और दिक्कत हो, तो इन सबको चेक करके पुलिस लाइन भेजा जाता है। तो इनका भर्ती बोर्ड का मानना है कि क्या करें कि जैसे रिजल्ट घोषित करें, जैसे इनका होमगार्ड का डीवीपीएसटी खत्म हो, तुरंत ही इसके साथ में इसी के आधार पर, क्योंकि बार बार क्यों ये चीज़ होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो, बार बार क्यों इधर उधर करें, तुरंत ही इसके बाद इसका डीवीपीएसटी शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, जैसे होमगार्ड की डीवीपीएसटी खत्म हुई तुरंत ही आपकी यूपी कांस्टेबल की डीवीपीएसटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी बना के रखिएगा और रनिंग करते रहिएगा, रनिंग करते रहिएगा। देखिएगा कट ऑफ एक ऐसा मुद्दा है जिस पे न बोला जा सकता है न कुछ कहा जा सकता। कट ऑफ आपकी जैसे कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है, नंबर एक सबसे बड़ा मैटर करेगा नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ता है। अब आपने दिल्ली पुलिस में देखा होगा 8-8, 9-9 नंबर कम हुए। यही 8-8, 9 नंबर का मतलब क्या होगा पता है? वहाँ तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और यहाँ पे तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो वहाँ पे 8 से 9 नंबर घटे हैं और वहाँ पे मान लो एवरेज ही मान लो, तो इस शिफ्ट में तो ऐसे 14 लगभग 12 से 14 नंबर घटेंगे। लेकिन यहाँ वो क्या होता है, घटने के चांस रेयर ऑफ द रेयर होता है। घटता भी है तो 1 से 2 नंबर घटते हैं। जैसे आपने पेट में देखा होगा, पेट में क्या था कि नंबर बढ़ते ज़्यादा थे घटते कम थे। एवरेज वगैरह कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, तो भर्ती बोर्ड जानता होगा और कंपनी जो टेंडर लेती है वो जानती होगी मेन चीज़। ठीक है, तो आपका रिजल्ट लगभग में 20 दिन और इंतजार कर लीजिएगा, नेक्स्ट 20 दिन में। और होने को किसी दिन भी आ सकता, भर्ती बोर्ड करने को कुछ भी कर सकता, रिजल्ट आज ही घोषित कर दे, कोई पता थोड़ी नहीं। लेकिन एक जैसे नहीं कि ना हमें आपको पता, ना केवल ये बात भर्ती बोर्ड को पता। आप इतने इतने कमेंट मैसेज किए तो वीडियो बनाना पड़ा।
तो एक चीज़ है कि जब भर्ती बोर्ड चाहे तो आपको 30 दिन के अंदर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन इतना जल्दी चांसलर रिजल्ट दे भी देगा तो फिर क्या करेगा? डीवीपीएसटी तो करा नहीं सकता। अभी तो आपके होमगार्ड के डीवीपीएसटी चल रहे हैं, बिना उसके उसके पहले तो करा नहीं जाएगा। तो आप इतना मान के चलिएगा, वही 30 जुलाई के आसपास लगभग 2-4 दिन आगे पीछे अपना रिजल्ट मान के चलेगा। अब मेन बात आती है आपकी यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी की, ठीक है। एक देखो, हर साल क्या होता है कि रिटायरमेंट होते रहते हैं, हर साल दिसंबर में सबकी रिटायरमेंट होती है। और रिटायरमेंट यूपी इतना बड़ा है, कम से कम भी रिटायरमेंट होती है तो कम से कम भी होती है 10,000 रिटायरमेंट में एसआई और कांस्टेबल को मिला के 10,000 हर साल रिटायर हो जाते हैं। इतने डेथ वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इतनी में। और इतने के बाद में 2 साल लगभग में हो चुके हैं और वैकेंसी, ये टेंडर वगैरह था पहले वाला था, तो 2 साल में अच्छी खासी एसआई की वैकेंसी ज़्यादा संभावना हो जाती है। कांस्टेबल की वैकेंसी आनी भी होगी तो लगभग में 15 से 20 हज़ार निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन है तो निकालना कुछ भी कर सकते हैं इलेक्शन के लिए। आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते? तो आपका यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। बनाना वीडियो था, आपको अपडेट करना था। आप भी जान गए कि ये कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है, ना कोई सरकार का इसमें हस्तक्षेप है, ना भर्ती बोर्ड का इसमें हस्तक्षेप है। भर्ती बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं, बस ये एक जैसे नहीं प्राइवेट हम लोग जैसे रख दें, जैसे हम अपना नाम रख दें मोदी जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि हम प्रधानमंत्री हो गए। तो वही हाल है इसका वेबसाइट का। इन्होंने जो भी इसके क्रिएटर, जो भी इसके फाउंडर होंगे, तो इन्होंने इसका नाम सरकारी रिजल्ट रख दिया तो वो पड़ गई, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यही आपकी अपडेट थी। क्या आ जाएगा रिजल्ट? आज नहीं आएगा रिजल्ट, खैर इसका कोई बहुत कम, मतलब कि आ जाए तो ये मत कहना कि आप तो कह रहे तो नहीं आएगा। हमारे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं, ना हमें इसके बारे में जानकारी है। अब जब होती है तो मैं लगभग 1-2 घंटे बता देता कि रिजल्ट आने वाला है। आ भी जाता है कभी कभी। क्या होता है कि जैसे कि बहुत बार क्या हुआ कि रिजल्ट दिल्ली पुलिस का ये आपके जून में फिजिकल का नोटिस आया था। अब एक बात बताओ, शायद मई और जून में इसका दिल्ली पुलिस का फिजिकल होने का नोटिस आया था, और उसी दिन रिजल्ट, जिस दिन मैंने डाला था कि यार रिजल्ट आने वाला, पूरा बोर्ड एसएससी वगैरह सब कुछ तैयार था कि हाँ रिजल्ट आज दे देंगे। लेकिन फिर पता नहीं इनके अंदर स्कैम को लेकर या क्या समस्या हुई, इन्होंने रिजल्ट घोषित नहीं किया। क्या ऐसा पॉसिबल होता था कि आप मई जून में फिजिकल करा रहे और जुलाई में रिजल्ट घोषित कर रहे? ऐसा थोड़ी नहीं होता है। रिजल्ट आप रिजल्ट से पहले आपको, रिजल्ट के बाद ही तो आपका वो फिजिकल वगैरह होगा। लेकिन उस टाइम पे क्या वही निश्चित होके, जैसे उन्होंने कहा हाँ आज डाल देंगे और फिर नहीं डालते थे, जो वही गड़बड़ कर देते तो मेरे हाथ में क्या रहता था? और आप लोगों को क्या लगता था कि हाँ ऐसे चेप देते हैं? जब दिल्ली यूपी पुलिस का रिजल्ट 60,244 का आया था, सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर मैंने लिंक दी थी, और उस पर वेबसाइट पे भी नहीं आया था, इस पे यूपी पीआरबी की लिंक दी थी, और सबको रिजल्ट वगैरह जिनका नहीं हुआ था उनका खुलने भी लगा था। और उसके उसके साथ 4 घंटे बाद मैंने सुबह 8 से 9 बजे समथिंग लिंक डाली थी, और 11 से 12 बजे समथिंग शायद रिजल्ट आ गया था। होली का टाइम था और उसी टाइम पे मैंने अपडेट की थी। सब लोग, मतलब उसी टाइम पे टेलीग्राम चैनल सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, उनको पता था कि हाँ रिजल्ट खुल रहा है। जब मैं स्क्रीनशॉट डालना शुरू किया तो बहुत लोग कहते थे फेक है। जब जिनका खुलने लगा धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे सबका खुलने लगा। तो वही हाल है, जब आपका आएगा सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी। क्योंकि अब क्या है, कंटेंट पे भी ध्यान देते हैं और हमें वेबसाइट और लिंक सब कुछ वो भी ध्यान देना पड़ता है। हमारे पास कोई सोशल मीडिया पीआर टीम तो है नहीं, हाँ उनको मैंने सेट कर रखा है कि भाई तुरंत आए तुरंत डाल देना। तब क्या था कि पूरा पूरा दिन मोबाइल पे बैठे रहते थे कि हाँ जल्दी अपडेट मिले, आपको जल्दी हर चीज़ अपडेट कर सकें। आप देखते होगे कि एक आदमी क्या क्या कर लेगा। काश आप मेरी जगह पे हो तो आप क्या कितना कर सकते हो? नहीं कर सकते उतना ना। तो इंतज़ार करिएगा और किसी की मेहनत को ज़रूर सराहा करो। जैसे आप, मैं बताता हूँ कि आपका मतलब क्या हुआ, आपने मेहनत से पेपर दिया है, आपने मेहनत से पेपर दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आप लोगों को, आपको कोई गाली दे तो कैसा लगेगा? आपको मतलब क्रिटिसाइज़ करे कैसा लगेगा? मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल से बाहर हुए, दिक्कत होती है। उसी प्रकार कोई मेहनत करता है यूट्यूब पे, उसको सराहो, आप उसे देखो चाहे ना देखो, ठीक है। आपको अच्छा नहीं लगता तुरंत उसको ब्लॉक मत कर दीजिए, उसको डिलीट कर दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपनी भावनाओं को ऑनलाइन दिखाने से कोई मतलब नहीं रहता। ना किसी को कोई यहाँ पे जानता है, ना किसी को यहाँ पे गालियाँ लगती हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं हमारे साथ है, लेकिन मैं और चैनल पे देखता हूँ लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। तब ये चीज़ धीरे धीरे सुधार होता है। पहले हम भी थोड़ा एग्रेसिव रहा करते थे, लेकिन अब क्या है, अपना ठीक है, सिस्टम जैसा चल रहा है अपना बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, लेकिन कांस्टेबल की जिसका हो जाए इसमें, और सिविल पुलिस मतलब कि 8,000 लगभग वैकेंसी है, तो कट ऑफ थोड़ी तो जाएगी, ठीक है। तो पैनिक मत होइएगा, माइनस मार्किंग भी नहीं थी, हो सकता है कम भी कट ऑफ जाए। अब हम लोगों का क्या होता है, अंदाज़ा होता है, जो भी आप डाटा दे देते हो उसी के आधार पे सब कुछ हो जाता है। और तुम लोग भी क्या करते हो कि कट ऑफ को गलत साबित करने के लिए या तो डाटा बहुत हाई भर दोगे, बहुत हाई, और या तो डाटा बहुत लो भर दोगे। बीच वाला कोई नहीं भरता है, और जो होते हैं सही भी लड़के भरते हैं अच्छा खासा, ऐसी बात नहीं है, ठीक। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे अपनी आगे की तैयारी करते रहिएगा, तैयारी मत छोड़िएगा, मेन चीज़ तैयारी, ठीक।
और अब हमें लगता है यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है हाँ, जिनका सिलेक्शन इसमें श्योर लगता है कि हाँ, इनका सिलेक्शन हमारा श्योर हो जाएगा, वो कुछ भी ना करें, क्योंकि हमें पता है कि एक जॉब के बाद आपको क्या चाहिए। इसमें जॉब होने के बाद आप बीपीओ की तैयारी करना। हालाँकि मुझे कोई इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन एक सच्ची गाइडेंस के तौर पर लोअर पीसीएस में तो वैकेंसी कम है, जितने का हो जाए उतने का ठीक है, लेकिन इसके बाद बीपीओ की तैयारी करना, क्योंकि 2-3 साल लगातार वैकेंसी आएँगी और बहुत मस्त जॉब है, इतना सोच नहीं सकते जितनी मस्त जॉब है। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।